हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द क्लास। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इंग्लिश को हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कि मतलब मीन्स पहला स्टेप क्या हो, हमको क्या पहले लर्न करना चाहिए, क्या पहले सीखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबसे पहले वर्ब्स सीखने चाहिए, क्योंकि जनरली हम जो बात करते हैं वो तीन तरह के हमारे जो सेंटेंस होते हैं। अगर हमारी बातचीत शुरू होती है या हम कुछ भी बोलते हैं, आप पूरे दिन भर देखिए, या तो आप प्रेजेंट में बात करते हैं, या पास्ट में बात करते हैं, या फ्यूचर में बात करते हैं। जनरली जो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो इन तीन सेंटेंस के साथ ही होता है कि आप पास्ट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हमको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है कुछ भी, तो हमको जो वर्ब्स है वो तीनों पता होना चाहिए। प्रेजेंट में भी पता होना चाहिए, पास्ट में भी पता होना चाहिए, फ्यूचर में भी पता होना चाहिए। तभी हम सेंटेंस को प्रॉपर फॉर्म कर पाएंगे। अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या उसको आपने ठीक से लर्न नहीं किया है, उसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमको इंग्लिश सीखने में। तो मुझे लगता है कि हमको सबसे पहले वो लर्न करना चाहिए। और हम उसके तीनों फॉर्म देखते हैं। जैसे कम, कम यानी आना, कम, केम, कम। प्रेजेंट कम, पास्ट केम एंड पास्ट पार्टिसिपल अगेन कम, इस तरीके से। ठीक है। जैसे दूसरा वर्ब लेते हैं, गो, गो यानी जाना, गो, वेंट एंड गॉन, तीनों हो गए। अब अगर हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, प्रेजेंट में बात करनी है तो हम गो का यूज़ करेंगे, हम कम का यूज़ करेंगे। अब हम अगर हमको पास्ट में बात करनी है तो हम वेंट का यूज़ करेंगे या केम का यूज़ करेंगे। इस तरीके से आपको तीनों फॉर्म पता होना चाहिए। सपोज एक दूसरा वर्ब लेते हैं, वॉश, वॉश यानी धोना, वॉश्ड, वॉश्ड, ये तीनों फॉर्म हो गए। अब कभी कभी वर्ब्स के साथ ऐसा होता है कि दोनों फॉर्म्स सेम होते हैं, मीन्स पास्ट भी सेम होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी सेम होता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके तीनों फॉर्म चेंज नहीं होते, वो तीनों एक जैसे रहते हैं। हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, तो पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल ब्रॉट, ब्रॉट हो जाएगा। ठीक है। ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी कोई सामान को, किसी भी चीज़ को लाया, तो ब्रॉट हो जाएगा। अब जैसे पे, पे यानी चुकाना, कीमत चुकाना, कुछ भी चुकाना, तो पे, पैड, पैड, ये दोनों फॉर्म सेम हो गए। अब एक दूसरा वर्ब लेते हैं, जैसे टेक, टेक यानी लेना, टेक, टुक, टेकन। उसने कोई सामान लिया तो आप क्या बोलेंगे, टुक, ले लिया, टेकन, ले चुके हैं। इस तरीके से वर्ब्स हो जाएंगे। जैसे एक वर्ब और लेते हैं, फाइट, फाइट यानी लड़ाई करना, फॉट, फॉट, ये तीनों फॉर्म क्या हो गए, सेम हो गए। तीनों फॉर्म मीन्स दो जो फॉर्म है वो क्या हो गए, सेम हो गए। फॉट, फॉट क्या हो गए, सेम हो गए। और फाइट प्रेजेंट फॉर्म अलग है। इस तरीके से मीन्स आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको क्यों ज़रूरत है, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ, मैंने खाना खाया तो आई ईट फूड। और अब मैं खाना खा चुकी हूँ तो आई हैव ईटन फूड, मीन्स हमने ईट प्रेजेंट के लिए यूज़ किया है, एट पास्ट के लिए यूज़ किया है, और ईटन पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज़ किया। मतलब जब हम कोई काम ख़त्म कर चुके होते हैं, फिनिश कर चुके होते हैं, तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते, जो वर्ब होगी वो पास्ट पार्टिसिपल होगी। ठीक है। अब ऐसे गिव, गिव देना, गिव, गेव, गिवन। ठीक है। अगेन इस तरीके से आपको क्या करना है, वर्ब्स को लर्न करना है, और वर्ब्स को लर्न करने के बाद आपको क्या करना है, उसका सेंटेंस फॉर्म। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में डी आता है, जैसे बैंड, डी आ गया, तो आपको डी को हटा के अगर उसको आपने टी लगा दिया तो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। बेंट, बेंट, बेंड यानी झुकना। ठीक है। सेंड, सेंड यानी भेजना, सेंट, सेंट, आपने डी को हटा दिया और उसकी जगह टी लगा दिया तो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। ठीक है। जैसे बिल्ड, बिल्ड यानी निर्माण करना, कुछ निर्माण करते हैं हम, बिल्डिंग बनाते, कुछ हाउस बनाते। अब इसमें भी डी आया लास्ट में, तो आपने क्या कर दिया, बिल्ट, बिल्ट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन गया। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, वियर, वियर यानी पहनना, वियर, वॉर, वॉर्न, तीनों फॉर्म अलग हो गए। जैसे अगर हम एक और वर्ब लेते हैं, जैसे कि फॉल, फेल, फॉलन, फॉल यानी गिरना, तो ये तीनों फॉर्म अलग हो गए। एक और वर्ब के बारे में बात करते हैं, जैसे फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन,
ये तीनों फॉर्म कैसे हो गए, अलग हो गए। तो इस तरीके से हर वर्ब को आपको सीखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रीड, रीड यानी पढ़ना। अब रीड रीड रीड, ऐसा इसको तो आप बोलेंगे रीड यानी पढ़ना। अब स्पेलिंग में तो रीड रीड वैसे सेम ही आएगी स्पेलिंग, लेकिन हम जब पढ़ेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन होगा तो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में उसको हम रेड रेड पढ़ेंगे, लेकिन स्पेलिंग सेम ही होगी जो स्पेलिंग रीड की है वो। तो इस तरीके से हर चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। वर्ब्स को ही अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी सीखने में। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें बीच में 2 वॉवल साउंड आते हैं, ठीक है, जैसे मीट। अब मीट तो उसका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होगा मैट मैट, एक वॉवल कम हो गया। फीड, फीड यानी खिलाना, फैड फैड हो जाएगा, ठीक है। लीड, लीड इसमें 2 वॉवल आ रहे हैं तो एक वॉवल कम हो जाएगा। तो लैड लैड लैड, किसी को रास्ता बताना, किसी को लीड करना, इसके लिए हम लीड वर्ब का यूज़ करेंगे। बहुत सारी ऐसे वर्ब्स है, अगर आप देखेंगे कि उनमें क्या चेंजेस आ रहा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा सीखना और समझना। आपको एटलीस्ट 1000 वर्ब्स पता होनी चाहिए, एटलीस्ट मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप अगर जितने वर्ब्स आपको पता होंगे और उनके तीनों फॉर्म्स पता होंगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीख जाएंगे, उतनी जल्दी आपका स्पोकन भी ठीक होगा, उसका आपका रिटर्न भी ठीक होगा और बहुत सारी चीज़ें इससे आसान हो जाएगी। जनरली हमको वर्ब्स के तीनों फॉर्म्स पता होने चाहिए और हमको लर्न करने पड़ते हैं। उसका प्रेजेंट भी पता होना चाहिए, पास्ट भी पता होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल भी पता होना चाहिए। अगर हम सेंटेंस को करेक्ट फॉर्मेशन करना चाहते हैं, किसी भी सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं। पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म सेम है, ज़रूरत नहीं लर्न करने की। हर्ट हर्ट हर्ट, तीनों फॉर्म सेम है। जैसे आपने एक और एक क्विट क्विट क्विट, सेम। लेट लेट लेट, पास्ट प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल सेम। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, तीनों फॉर्म सेम। ओके। हिट हिट हिट, किसी को मारना, हिट हिट हिट, तीनों एक हो गए। बैट बैट यानी शर्त लगाना, बैट बैट बैट, ये तीनों चीज़ें एक जैसी, तीनों जो वर्ब्स रहेंगे वो एक ही रहेंगे। कुछ लोग गलती करते हैं और क्या कर देते हैं, तीनों को चेंज कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है और लर्न करने में भी आसान है। किसी भी वर्ब का जब हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो हमको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सपोज़ वो वर्ब किसी कंसोनेंट से एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो जो हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे और उसके पहले अगर वो कंसोनेंट के पहले अगर वॉवल है तो आप उस कंसोनेंट को 2 बार लिखेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रन, RUN रन, ठीक है, ख़त्म कंसोनेंट लेटर से ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसके पहले क्या है, वॉवल साउंड है, तो जो कंसोनेंट है वो हम 2 बार यूज़ करेंगे। जैसे रनिंग का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, RUNNING। हिट HIT हिट, हिट वर्ब है और इसका अगर आईएनजी फॉर्म बनाएंगे हम तो इसमें डबल टी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टी के पहले क्या है, वॉवल है, वॉवल लेटर है। तो ऐसे हम हर बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कट है तो कट के पहले क्या, CUT कट कट, तो टी के पहले वॉवल आ गया है तो टी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, CUTTING कटिंग। इस तरीके से बहुत सारे वर्ब हैं जिनको आप जब आईएनजी फॉर्म में यूज़ करेंगे तब आप उनको क्या करेंगे, अगर वो उनके कंसोनेंट के पहले अगर वॉवल है तो वो चेंज हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, उसमें डबल आप कंसोनेंट डबल यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।